आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकोड़ा, वो भी थोड़ा हट के। जी व्यूअर्स, वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखें। जी व्यूअर्स, ये सबसे पहले मैंने लिया है ये चिकन। इसे मैंने इस तरह से पीसेस में पतला पतला काट लिया है। ये हरी मिर्च, हरा धनिया और ये थोड़ा सा पुदीना मैंने चॉप कर लिया है। और ये हमारे मसाले हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, और ये 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, और ये क्रश चिली दरला मिर्च मैंने ली है जी। और ये प्याज मैंने 2 टेबल स्पून लिया, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट लिया है। और ये बेसन है हमारा, और सिरका मैंने 1 टेबल स्पून लिया है जी भी। बस ये 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया है, इसमें ये 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। ये मैरिनेशन के लिए है। और ये मसाले जो मैंने आपको बताए हैं अब इसमें शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भी बस ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, इसे अच्छे से आपस में मिलाएंगे। अच्छे से हाथ धो के भी इसे मिक्स कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं जी। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे फ्रिज में रखेंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटा या आधा घंटा भी आप रख सकते हैं जी। भी बस चिकन हमारा हो गया, इसे हमने 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा था। अब इसमें शामिल करेंगे बेसन। ये अभी मैं इतना डालती हूँ, फिर चेक करेंगे बेसन की क्वांटिटी, ये कोई डन नहीं होती जी। अब ये इसमें चॉप हुआ प्याज डालेंगे, ये हरा धनिया चॉप हुआ, ये हरी मिर्चें और ये पुदीना, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, ये बिल्कुल ड्राई है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जी बस ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मुझे थोड़ी सी बेसन की क्वांटिटी कम लग रही है, तो मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी, थोड़ा सा, और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी बस हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना ये 1 बाय 1 हम इसमें शामिल करेंगे, और फ्लेम पहले फुल रखेंगे जी। ये इस तरह से ऊपर नहीं डालनी है, इनको ऐसे डालना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना, फिर पलटने में मुश्किल होगी। ये बबल से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने फ्लेम कितना हाई रखा हुआ है।
बस ये हमारे क्रिस्पी से पकोड़े हो गए हैं रेडी। अब इन्हें निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, देखें कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर है। ये देखें आप कितने अच्छे ये लग रहे हैं जी। अब हम अपने और पकोड़े इसी तरह से बना लेंगे जी। ये देखें व्यूअर्स, ये बाकी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक फ्लेम को हाई करेंगे और फिर मीडियम कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट इसे नहीं हिलाना ताकि इसकी फिलिंग ऊपर से उतरे नहीं, ये बेसन हमारा इसके ऊपर से उतरे नहीं। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे हिलाएंगे जी। व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से डिलीशियस से चिकन क्रिस्पी पकोड़े हो गए हैं तैयार। ये मैं आपको हाथों से भी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, कुछ लोग बॉईल करके सारा टेस्ट ही ख़राब कर देते हैं, बॉईल करके इसमें डालते हैं। तो इस वे से आप बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। अब मेरा रोज़ा है, वरना मैं आपको टेस्ट करके ये भी बताती। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा है। इसे चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, जिसके साथ आपको पसंद है जी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारे चिकन क्रिस्पी पकोड़े अच्छे लगे हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप दें। और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे पकोड़े कैसे लगे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।